नमस्कार। हमने अभी इससे पहले पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि किस तरीके से महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें कि यह बताया गया था कि जो महाद्वीप हैं जैसे अफ्रीका और यूरोप, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी के सभी एक दूसरे से विस्थापित हो गए। ये सिद्धांत दिया गया था। यह सिद्धांत सबसे पहले एल्फ्रेड वेगनर ने। अब उस सिद्धांत की कमियां कुछ थी। कमियां ये थी, उन्होंने बताया कि जो महाद्वीप हैं वो महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर चले गए। सबसे पहले जैसे पेंजिया था, पेंजिया सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा महाद्वीप था वो था पेंजिया, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, जो कि सबसे ज्यादा विशाल था। उसके अलावा कोई और जमीन थी ही नहीं पृथ्वी पर। फिर उससे टूटकर धीरे धीरे हमारे सभी महाद्वीप अलग हो गए। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी फिर हमारे सामने आई जब आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि दी है हैरी हेस ने। किसने दी है? हैरी हेस ने। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैरी हेस ने दी है। अब हैरी हेस ने हमें बताया कि असल में कोई भी महासागर या फिर कोई भी महाद्वीप आपस से अलग नहीं हुए। महाद्वीप अलग नहीं हुए, टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग हो गई हैं। यानी कि ये देखिए, ये इस तरीके से है टेक्टोनिक प्लेट्स। अब पूरी पृथ्वी पर चाहे तो महासागर है या चाहे तो वहां पर महाद्वीप है, वो सभी के सभी किसी एक प्लेट के ऊपर है और उस प्लेट के ऊपर वो तैर रहे हैं। और तैर क्यों पा रहे हैं वो? क्योंकि उनके नीचे है एस्थनोस्फेयर। उनके नीचे है एस्थनोस्फेयर। तो वो सभी तैर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वो सभी हैं जो उनके नीचे है एस्थनोस्फेयर। और एस्थनोस्फेयर की स्टेट क्या है? स्टेट ना उसकी लिक्विड है, ना स्टेट उसकी सॉलिड है, उसकी है प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट होने की वजह से हमारे जो जितनी भी ये प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको हम बोलते हैं, वो तैर पा रही हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स को अगर हम देखें तो कुल मिला के हमारे पास 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और 20 छोटी प्लेट हैं। 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, 20 छोटी हैं। छोटी प्लेट की हम बात नहीं करेंगे, ना ही हम उसको ध्यान में रखेंगे। बस ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं, जैसे हमारी ये रही, ये फिलिपीन प्लेट हो गई, ये छोटी प्लेट है। जैसे ये कैरिबियन प्लेट हो गई, छोटी प्लेट है। इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन 20 प्लेट होती है छोटी प्लेट, ये ध्यान रखेंगे, और 7 होती है बड़ी प्लेट। अब प्लेट 3 प्रकार की हो सकती है। कैसे? एक हो सकती है महासागरीय प्लेट, एक हो सकती है महाद्वीपीय प्लेट, एक हो सकती है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट। अब ये क्या है? महासागरीय प्लेट क्या है? जो प्लेट जिसके ऊपर समुद्र है, यानी जो समुद्र के नीचे की प्लेट है, उसको हम बोलेंगे महासागरीय प्लेट। जैसे कि ये है प्रशांत प्लेट। देखिए यहां पर आपको प्रशांत प्लेट दिख रही होगी, यही प्रशांत प्लेट आपको यहां पर दिख रही होगी। हर प्लेट के नाम लिखे हैं, यही प्रशांत प्लेट यहां पर है। लेकिन असल में ये और वो प्लेट एक ही है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। तो ये आगे से जाके इस तरीके से मिल रही थी, लेकिन हमने इसको अलग करके ऐसे दिखाया खोलकर। तो इस वजह से आधा वहां आ गया, आधा वहां आ गया, लेकिन ये और ये एक ही प्लेट है। अब प्रशांत जो प्लेट है, ये प्लेट कौन सी हो गई? ये हो गई महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट जो होती है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर पानी होता है, उसके ऊपर पानी होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए महासागरीय प्लेट का वेट होता है ज्यादा, लेकिन उनकी मोटाई होती है कम, उनकी थिकनेस होती है कम। अगर आपको ये चीज समझनी है तो आप यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया गया था। वहां समझाया गया था कि जो महासागरीय प्लेट होती है वो किस चीज की बनती है, कि जो महासागरीय प्लेट होती है वो हमारी बेसाल्ट चट्टानों की बनती है, और किस तरीके से हमारी अर्थ की क्या क्या लेयर्स हैं। पहले आप उनको देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि प्रशांत प्लेट है, महासागरीय प्लेट, इसका वेट ज्यादा होता है, थिकनेस मोटाई कम होती है। किस चट्टान की बनी होती है? तो मेनली बेसाल्ट चट्टानों की ये बनी होती है। अब एक होती है महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट जैसे कि ये है यूरेशियन प्लेट। देखिए यूरेशियन प्लेट में हल्का सा ये महासागर भी आ रहा है, हल्का सा, लेकिन उसको मैक्सिमम अगर हम देखें तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट में केवल और केवल मिट्टी है। तो यहाँ पर ये जो यूरेशियन प्लेट हो गई, ये प्लेट, ये कैसी हो गई? ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट, ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट कैसी? जैसे कि यूरेशियन प्लेट हो गई, या फिर हो गई अंटार्कटिक प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट यानी कि अंटार्कटिक प्लेट, ये है अंटार्कटिक प्लेट। नीचे यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। इतना बड़ा ये प्लेट है नहीं, ये दिखाई दे रही है क्योंकि क्या है कि पूरी मिट्टी, क्योंकि पूरी अर्थ गोल है, तो ये पूरी अर्थ इस तरीके से गोल है। तो जो ये बीच की दूरी है, अगर आप यहां से लेकर दूरी अगर आप चलेंगे और दोबारा लौट के इस जगह आएंगे यहाँ, तो ये बहुत दूरी चलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो दूरी बहुत कम है। लेकिन हमने खोल कर दिखाया है इसको, इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि ये अंटार्कटिक प्लेट काफी बड़ी है, लेकिन जबकि ये इतनी बड़ी प्लेट नहीं है। ये नीचे से पूरी एक जगह मिल जाएगी, तो ये छोटी सी प्लेट आएगी बनकर। तो एक है अंटार्कटिक प्लेट, इस पर भी क्या है? इस पर भी महाद्वीप है, यानी कि महासागर नहीं है। महाद्वीपीय प्लेट का वेट कम होता है, थिकनेस ज्यादा होती है, वो बनी होती है ग्रेनाइट चट्टान से। अब कुछ प्लेट्स ऐसी भी हो जाती हैं जिनपे आधे पे महासागर भी है और उनपे महाद्वीप भी है। ऐसी प्लेट को हम बोलते हैं महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडियन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट में आप देख सकते हैं, ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत, इसको रेड कलर से दिखाया गया है। बाकी सभी जितने भी कॉन्टिनेंट है सब ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं। तो ये इंडिया, और यहाँ पर ये है हमारा महासागर।
इसमें मिट्टी भी आ रही है यानी कि महाद्वीप भी आ रहा है और समुद्र भी आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट। अब इसमें क्या होगा, इसमें हर चीज एवरेज होगी, वेट महासागरीय प्लेट से कम होगा, महाद्वीपीय प्लेट से ज्यादा होगा, थिकनेस इससे ज्यादा होगी इससे कम होगी, यानी हर चीज का बीच का एवरेज रहेगा ये। और इसमें ग्रेनाइट, यहां जाओगे तो बेसाल्ट चट्टान मिलेगी, यहां जाओगे तो ग्रेनाइट मिलेगा। कौन सी प्लेट है, जैसे कि हमारी ये भारतीय प्लेट है या फिर अमेरिकी प्लेट है, इसमें भी अमेरिका में भी यहाँ पर देखिए ओशन भी आ रहा है, बहुत ज्यादा ओशन भी आ रहा है और कॉन्टिनेंट भी आ रहा है, तो इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इन प्लेट्स की, इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या क्या होता है। अब देखिए पहले हमारा इंडिया, हमारा भारत था वो यहां था अफ्रीका के पास, इसके बाद ये खिसक कर इधर आ गया। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे, इंडिया है ये, ऑस्ट्रेलिया है ये दोनों वैसे तो एक ही प्लेट है, लेकिन फिर भी कई बार हम इसको दो प्लेट बताते हैं। इसको बताते हैं इंडियन प्लेट, इसे बताते हैं इंडियन प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, इसको बताते हैं ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। वैसे ये दोनों लगभग साथ में ही मूवमेंट करती हैं और कोई भी आपस में इधर उधर हलचल नहीं करती, दोनों एक ही प्लेट की तरह अक्सर बिहेव करती हैं, इसलिए हम इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोल देते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर बोलेंगे तो वो प्लेट, ये पूरी प्लेट हो गई यहां से यहां तक की, ये हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जबकि ऑस्ट्रेलियन प्लेट केवल इतनी है, इंडियन प्लेट केवल इतनी है। अब इंडिया हमारा खिसक के यहां से इस तरीके से ऊपर गया और फिर कहां टकराया, यूरेशियन प्लेट से, और यूरेशियन प्लेट से टकराता गया और उसके बाद वहां पर फिर पर्वत बनना शुरू हो गया, जो कि यहां पर बन गया हिमालय। इस वजह से हम देखते हैं कि यहां पर जो है, यहां से यहां ये, अब देखिए ये साइन बन रहा है, साइन का मतलब क्या है कि ये प्लेट इस तरीके से मिल रही है, सकते हैं ये जो प्लेट में साइन बन रहे हैं, ये साइन बन रहे हैं इस तरीके से मिलने के, यानी कि ये आपस में मिल रही है। तो यहां पर ये प्लेट आपस में मिल रही है, इसलिए ये आपस में टकराते जाएंगे और एक इस तरीके से आपस में प्लेट टकराएंगे, टकरा कर ये इस तरीके से एक पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। जो पहाड़ का निर्माण हो जाएगा उसको हम बोलेंगे वलित पर्वत, यानी कि फोल्डेड माउंटेन, यानी कि मुड़ा हुआ पहाड़, क्योंकि इस तरीके से मिट्टी वहां की मुड़ के उठी है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे वलित पर्वत या फिर फोल्डेड माउंटेन। तो वो कौन सा है, हमारा हिमालय। अब इसी वजह से जो यहां से यहां तक और ये है हमारा हिमालय, यहां से यहां तक हिमालय। और अगर यहां से इस तरफ देखें, अफगानिस्तान की साइड जा रहा है, यह है हिंदुकुश पर्वत, तो इसलिए यहां दोनों ही तरफ हमें पर्वत दिखाई देते हैं, यहां हिमालय पर्वत और यहां है हिंदुकुश पर्वत। करते हैं कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती हैं फिर क्या होता है। देखिए आपस में टेक्टोनिक प्लेट्स अगर टकराएंगी, कुछ मूवमेंट करेंगी, वहां क्या होगा, भूकंप जनरेट होगा। लेकिन अब भूकंप देखिए, अगर टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं मिट्टी में, तो वो बनेगा भूकंप। जैसे कि यहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, भूकंप आएगा, कहां पर आएगा, नेपाल में आएगा, ऊपर कश्मीर में भी आएगा। तो यह है सबसे ज्यादा भूकंप नेपाल में देखा गया। अभी नेपाल में कितना बड़ा भूकंप आया था, क्यों आया था, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट आपस में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से टकरा गई, बीच में हलचल होती है ज्यादा, तो यहां बनेगा भूकंप। जब यही प्लेट महाद्वीप पर न टकरा कर महासागर में टकरा जाए, जैसे कि यहां देखिए, यहां अगर यही प्लेट यहां पर टकरा जाए, अब यहां क्या है, यहां तो महासागर है, पानी है, फिर क्या होगा, जब भूकंप आएगा महासागर के अंदर तो पानी के अंदर उथल पुथल होगी, जब पानी में उथल पुथल होगी तो फिर वो बनेंगी बड़ी बड़ी लहरें और फिर वो रूप ले लेंगी सुनामी का। यानी कि अगर टेक्टोनिक प्लेट्स मिट्टी में टकराती हैं, यानी कि महाद्वीप पर टकराती हैं, भूकंप बनता है, और अगर वो महासागर के अंदर भूकंप लाती हैं तो वहां से बनती सुनामी। अभी जैसा आपको ध्यान होगा, सन 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी यहां पर इंडोनेशिया में। यहाँ इंडोनेशिया इसी बात से परेशान है, यहाँ पर सुनामी, यहाँ पर अगर हल्का सा भूकंप आया तो यहाँ पर सुनामी आ जाएगी। यहाँ इंडोनेशिया और आसपास के जो भी उनके द्वीप हैं, वहां इसी बात से वो परेशान रहते हैं। और इतनी तगड़ी सुनामी 2004 में थी कि हमारे जो अंडमान एंड निकोबार है वहां पर भी सुनामी ने काफी ज्यादा तबाही कर दी थी। अब बात करते हैं हम कि क्या भारत का जो ये दक्षिणी भाग है, यहां पर सुनामी देखी जाएगी, तो नहीं देखी जाएगी, क्योंकि यहां प्लेट टकरा रही है, यहां से सुनामी यहां आ जाएंगी, चलो यहां तक आ गई, यहां तक सुनामी का आने का कोई मतलब नहीं। अब क्या यहाँ पर अर्थक्वेक आएंगे, भूकंप आएंगे, भूकंप भी नहीं आएंगे, भूकंप आएंगे, भूकंप आएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जापान इतना परेशान क्यों है, जापान भूकंप आने से इतना परेशान क्यों है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान भूकंप से कोई है तो जापान है, क्योंकि बेचारा फंस गया है 3 प्लेट के बीच में। देखिए अब बात करते हैं जापान की, ये है फिलीपींस प्लेट। अब बेचारा जापान, यह है यूरेशिया, यानी कि यह है यूरोप, यह है एशिया, यहां पर है रशिया, यहां चाइना, और यहां पर बेचारा फंस गया है जापान, यहां पर यह फंस गया बेचारा जापान। अब आप देखिए जापान 3 प्लेट के बीच में फंस गया, यहां से फिलीपीन प्लेट, इधर ये है प्रशांत प्लेट, और इधर ये है यूरेशियन प्लेट। तीनों प्लेट के बीच में जापान फंस गया। ये इससे टकराए तो इसका नुकसान, ये इससे टकराए तो ये इससे टकराए, तो तीनों आपस में ही अगर गड़बड़ करने लगे तो नुकसान किसका है, जापान का। यहाँ पे अब जापान के एक दूसरा नुकसान क्या है, भूकंप तो आएगा। फिर ये है द्वीप, जापान तो द्वीपों का समूह है,
इसके आसपास है समुद्र, यानी कि सुनामी भी आएगी। तो भूकंप आएगा तो इसका नुकसान है, या इसको सुनामी मिलेगी, इसको ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए प्लेट्स के किनारे पर अगर कोई देश है तो वहां पर भूकंप या सुनामी ये सब चीजें उनको मिलती रहेगी। अगर आसपास पानी है तो उसको सुनामी मिलेगी, और अगर पानी नहीं है तो भूकंप तो मिलना है ही है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रशांत महासागर है, इसके पास ये जो फिलीपींस प्लेट है, अब जब प्लेट आपस में दूर जाएंगी, अभी हम इसके बाद समझेंगे कि प्लेट जब आपस में टकराती है तब क्या होता है, जब दूर जाती है तब क्या होता है। अभी आप सोचिए कि ये प्लेट किसके ऊपर तैर रही है, ये प्लेट तैर रही है स्थेनोस्फीयर के ऊपर, ये प्लेट तैर रही है स्थेनोस्फीयर के ऊपर। अब अगर एग्जाम में आपको देखिए क्वेश्चन में पूछे कि प्लेट किसके ऊपर तैर रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो स्थेनोस्फीयर आप आंसर लगाएंगे। अगर स्थेनोस्फीयर आंसर में नहीं दे रखा तो आप क्या लगाएंगे, मेंटल। अगर स्थेनोस्फीयर नहीं दे रखा तो लगाएंगे मेंटल, लेकिन अगर ऑप्शन में स्थेनोस्फीयर और मेंटल दोनों ही दे रखा है तो आप ऑप्शन लगाएंगे स्थेनोस्फीयर। और अगर स्थेनोस्फीयर नहीं दे रखा तभी आप मेंटल लगाएंगे। जो ये छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वहीं आपको मेंटल दिखा देगा, नहीं तो अगर आप अच्छे लेवल का एग्जाम देंगे तो वहां पर हमेशा वो स्थेनोस्फीयर देगा। अब आप देखिए कि ये जो प्लेट्स हैं, यहां पर ये प्लेट है। अब इस प्लेट, जब ये प्लेट दूर जाएंगी तो जैसे ये दूर जाएंगी, बीच में एक दरार पड़ेगी और नीचे से जो मैग्मा है वो धधक के बाहर आएगा। वहां क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी बनेगा तो आप देखिए यहां पर बन गया ज्वालामुखी, ये दोनों प्लेट दूर चली गई, यहां बन गया ज्वालामुखी, यहां बन गया ज्वालामुखी, यहां बन गया, यहां बन गया, यहां। ये इस तरीके से आप देखिए यहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी बन गए। कहां, जापान के पास। कहां पर, प्रशांत महासागर में, क्योंकि भाई सागर तो यहां तक है ना, प्रशांत महासागर तो यहां तक है, प्लेट ही तो यहां तक है। प्रशांत महासागर तो ये चल ही रहा है, ये पूरा प्रशांत महासागर है ही, सबसे बड़ा महासागर है हमारा। तो अब यहां क्या बन गए, यहां बन गए हमारे वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी आप देखिए ये पूरा एक तरीके से घेरा बन गया है ज्वालामुखी का। जब घेरा बन गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर यानी कि आग का छल्ला। रिंग ऑफ फायर कहां पर है, प्रशांत महासागर पर है। कौन सी प्लेट के आसपास है, तो फिलीपींस प्लेट के आसपास है। किस देश के पास है, जापान के पास है। सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्या है रिंग ऑफ फायर, क्या है, आग यहां पर दहकती रहती है। यहां ये चारों ओर आपको ज्वालामुखी दिखाई देंगे। अब बात करते हैं, प्लेट्स या तो पास आ सकती है या वो जा सकती है दूर। जब प्लेट पास आएंगी तो हम उसको बोलेंगे विनाशकारी प्लेट। जब प्लेट दूर जाएंगी एक दूसरे से तो नीचे से निकलेगा ज्वाला, यानी किसी न किसी चीज की संरचना हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे रचनात्मक प्लेट। और जब प्लेट इस तरीके से आपस में रगड़ेंगी तो हम उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव प्लेट, यानी कि सुरक्षित प्लेट। अब हम बात करते हैं, ये जो अफ्रीकी प्लेट है और ये जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, ये जो प्लेट है, अब ये प्लेट आप देखिए, अफ्रीकी प्लेट और ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट दूर जा रही है। ऐसे ही जो ये यूरेशियन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, ये भी दूर जा रही है। यानी कि इस पूरी जो एक लाइन जा रही है, यहां की प्लेटें दूर जा रही हैं। यानी कि नीचे से मौका किसको मिल रहा है, मैग्मा को, कि चलो भाई ऊपर चल रहे हैं, ज्वालामुखी भड़काएंगे। अब यहां पर क्या है, यहां पर है समुद्र। जब समुद्र है तो ज्वालामुखी थोड़ा सा नीचे आएगा। देखिए जैसे हम इस चीज को इस तरीके से समझते हैं कि ये है पानी, यानी ये है समुद्र। अब इसके नीचे ये यहां पर प्लेटें दूर गई, ये और ये प्लेट दूर चली गई एक दूसरे से। जब दूर जाएंगी तो ज्वालामुखी इस तरीके से आएगा, यहां ये बन गया ज्वालामुखी। अब क्योंकि यहां पर है सारे में पानी तो ये एकदम से ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो ये बना देगा आग्नेय चट्टान, यानी कि इग्नियस रॉक बना देगा। यानी कि ये बन गई पहाड़ी। पहाड़ी कहां बन गई, पहाड़ी बन गई समुद्र के अंदर। तो जो पहाड़ियां समुद्र के अंदर बनती हैं और बाहर पानी से नहीं झांकती, यानी पानी के अंदर अंदर ही हैं, उनको हम बोलते हैं कटक। उनको हम बोलते हैं कटक। और अगर ये पहाड़ी मान लो इतनी बड़ी हो गई कि ये बाहर तक आ जाती, देखो ये पहाड़ी वैसे तो बाहर आ ही नहीं सकती क्योंकि ये बन रही है रचनात्मक प्लेट से, और रचनात्मक प्लेट से निकलता है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी निकलता है तो वो इतनी ऊंचाई नहीं ले सकता कि वो महासागर के ऊपर निकल गया जाए। तो ये देखिए अगर प्लेट दूर जा रही है एक दूसरे से, यानी कि रचनात्मक प्लेट है, वहां से ज्वालामुखी निकल कर आएगा, वहां पर एक पहाड़ी सी बना देगा। वो पहाड़ी कभी बाहर नहीं आ सकती क्योंकि रचनात्मक प्लेट से लावा निकलेगा, निकल के ऐसी गिर जाएगा इधर उधर, ऊंचाई उतनी नहीं ले पाता वो। लेकिन यही अगर प्लेटें पास में आ रही होती, एक दूसरे से भिड़ रही होती, तब वहां बनता फोल्डेड माउंटेन, पहाड़, और पहाड़ बन जाते हैं 8-8 किलोमीटर तक ऊंचे। वो फिर पानी से बाहर आ जाते। जब पानी से ऊपर पहाड़ आ जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे द्वीप। लेकिन जब पहाड़ियां पानी से ऊपर नहीं आई, हमें दिख ही नहीं रही, उसको हम बोलते हैं कटक। अब देखिए यहां पर सारे में यहां से यहां तक ये कटक ही कटक है, यहां से यहां तक ये कटक ही कटक है। अब कुछ कटक होंगे ऊंचे, कुछ कटक होंगे नीचे, कुछ होंगे ऊंचे
और कुछ होंगे नीचे। अब जो नीचे हैं वहां हमें पता है नीचे कौन से वाले, हमने एक बार जाके देख लिया है, तो हमें पता लग गया ये वाले कटक इस रास्ते के नीचे हैं, एक पता लग गया कि इस रास्ते के कटक नीचे हैं, एक पता लग गया हमें कि इस रास्ते के कटक नीचे हैं। अब क्या है, जो भी समुद्री जहाज जाएगा वो इसी रास्ते से जाएगा, यहां रास्ते से नहीं जाएगा। यहां छोटी मोटी नाव है वो ले जाएगा, बड़े बड़े जहाज यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां से जाएंगे वो कटक से टकरा जाएंगे, नीचे से टूट जाएंगे और जहाज गिर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जहाज आते आते बीच में ही डूब गए अपने आप यहां पर, जिसकी वजह से लोगों को लगा यहां पर एक है बरमूडा ट्रायंगल, और बरमूडा ट्रायंगल है, यहां पर जहाज डूब जाते हैं। किसी ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी बता देंगे क्या उसका राज है। अभी उनमें से एक रीजन ये है, जो कि जहाज जाते थे, देखिए वहां क्या हुआ ना, वहां पर आंधी चलती थी, तूफान चलते थे, इस वजह से जो वहां पर हवाई जहाज थे, एरोप्लेन थे, वो सब भी उनके साथ दुर्घटनाएं बहुत सारी हुई। लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लेट्स की, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जब जहाज आता था, अब वहां पर कटक से वो टकरा जाते थे, टकरा कर जहाज यहाँ पर डूब जाता था। अब यहाँ से टकरा है, पता लगता था यहाँ तक, जब वो यहाँ पहुंचते थे तब पता लगता था उनको बरमूडा ट्रायंगल में आकर कि भाई हमारे जहाज में पानी भर रहा है, धीरे धीरे नीचे नीचे बैठ रहा है, कुछ तो दिक्कत हुई है, कुछ तो झटके लगे हैं जहाज में। अब यहाँ पर लोगों को लगा कि यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल है, कुछ यहाँ पर राक्षसी शक्तियां हैं, कुछ ये है भूत प्रेत, कुछ यहाँ पर है इस तरीके का, कि इस वजह से हो रहा है, जबकि रीजन क्या था, कटक। अब हमें पता लग गया कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता, तो बड़े जहाज को यहीं से जाना है, जिसको नहीं जा रहा मर्जी भाई वो अपने कटक से टकराए। तो ये क्या है, तो ये जो कटक की सीरीज बन गई है, ये बन गई हमारी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में ये बन गई है। अब इस तरीके से है ये प्लेट। अब हम समझ लेते हैं इसके बाद कि जब प्लेट्स आपस में पास आती हैं तो अब क्या होता है,